एक अनजाने समंदर के बीचों बीच हमेशा धुंध में छुपा एक टापू था। नाविक धीमी आवाज में इसके बारे में बातें करते थे। इसे एरिंडोर, फुसफुसाता टापू कहते थे। उनका कहना था कि ये कोई मामूली जमीन नहीं है, ये समंदर में घूमती रहती है और सिर्फ नीले चांद की रोशनी में ही दिखाई देती है। जो लोग इसके पास गए उन्होंने अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनी, किसी अनजानी भाषा में जो हवा में बहकर उन्हें अपनी ओर बुला रही थीं। ज्यादातर लोगों ने इन कहानियों को नाविकों की बकवास समझा, लेकिन एक आदमी, एक नौजवान नक्शानबीस जिसका नाम कैल मैरोविंड था, इस टापू के होने पर यकीन करता था। इसके रहस्यों को जानने की धुन में कैल ने बरसों बिखरे हुए नक्शों को जोड़ने, पुराने लेखों को समझने और उन घुमक्कड़ों की कहानियां इकट्ठा करने में बिता दिए जो इस गायब होते टापू को देखने का दावा करते थे। नीले चांद की रात को कैल अपने जहाज सिल्वर होराइजन पर कुछ नाविकों के साथ समुद्र में निकल पड़ा। समुद्र अजीब तरह से शांत था और दूर क्षितिज पर एक हल्की सी चमक उन्हें रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही वो पास पहुंचे, धुंध छंटने लगी और पहली बार एरिंडोर दिखाई दिया। इसके किनारे चमकदार रेत से ढके थे जो चांदनी में झिलमिला रहे थे, और घने जंगल में चमकदार पौधे धीरे धीरे जगमगा रहे थे। जैसे ही उन्होंने टापू पर पैर रखा, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, धीमी और मधुर, मानो जमीन खुद जिंदा हो। फुसफुसाहटें कैल और उसके साथियों को जंगल के अंदर ले जा रही थीं, जहां उन्हें एक ऊंचा ओबेलिस्क मिला जो अजीबोगरीब चित्रों से भरा था। इसके नीचे पानी का एक कुंड था, इतना साफ कि उसमें न सिर्फ ऊपर के तारे दिखाई दे रहे थे, बल्कि एक अलग ही आसमान दिख रहा था जो घूमते हुए रंगों और अनजाने तारा मंडलों से भरा था। जैसे ही कैल ओबेलिस्क के पास पहुंचा, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। उसके दिमाग में शब्द बनने लगी। ओबेलिस्क ने एथरीन नाम की एक प्राचीन सभ्यता के बारे में बताया जो कभी इस टापू पर रहती थी। उन्होंने समय और जगह को मोड़ने की क्षमता हासिल कर ली थी और दूर की दुनियाओं के लिए पोर्टल बनाए थे। ये कुंड ऐसा ही एक पोर्टल था, एथरीन के पवित्र स्थान का रास्ता। लेकिन फुसफुसाहटों ने चेतावनी दी, पोर्टल अस्थिर है और जो इसमें जाएगा वो शायद कभी वापस ना आ पाए। चेतावनियों के बावजूद कैल डटा रहा। अपने साथियों के लिए अपनी खोज का रिकॉर्ड छोड़कर वो कुंड में कूद गया। एक पल के लिए उसे लगा कि वो हवा में तैर रहा है, ब्रह्मांड के घूमते रंगों से घिरा हुआ। जब वो बाहर आया तो उसने खुद को एक विशाल अलौकिक शहर में पाया, जहां आसमान तरल सोने की तरह चमक रहा था और हर कदम पर गुरुत्वाकर्षण बदल रहा था। कैल ने कई दिन उस शहर को खोजने, उसके रहस्य जानने और उसका इतिहास लिखने में बिताए। लेकिन जब वो पोर्टल पर वापस आया तो उसने पाया कि फुसफुसाहटें बदल गई थीं। अब वो उसे रास्ता नहीं दिखा रही थीं, वो उसे रुकने के लिए कह रही थीं। खतरा भांपकर कैल कुंड में कूद गया। जब वो वापस एरिंडोर पर आया तो उसने देखा कि टापू गायब होने लगा था। धुंध चारों ओर घिर रही थी। सिल्वर होराइजन की तरफ भागते हुए वो और उसके साथी जहाज पर सवार हो गए। जैसे ही टापू लहरों के नीचे गायब हो गया, कैल की डायरियां मशहूर हो गईं, जिनमें फुसफुसाते टापू और रहस्यमयी एथरीन के बारे में बताया गया था। कई लोगों ने एरिंडोर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो फिर कभी नहीं दिखा। कुछ लोग कहते हैं कि वो टापू अभी भी समुद्र में घूम रहा है, किसी और नीले चांद का इंतजार कर रहा है, ताकि वो अपने रहस्य उन बहादुर लोगों को बता सके जो उसकी फुसफुसाहटें सुनने की हिम्मत रखते हैं।